आप सभी को हमारे YouTube चैनल शिवम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं पाठ में क्या है। तो 3 पाठ आपका जो है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम पहले जान ले क्या चीज होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो देखते हैं, दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर, अब इसमें हम जान लेते हैं चर क्या चीज होता है। चर होता क्या चीज है? वह संख्या जिसका मान बदलता रहे उसे चर राशि कहते हैं। जैसे x, y, z, p, q, r आदि। मतलब इसका मान निश्चित ना हो उससे हम चर राशि कहते हैं। और अचर राशि अचर राशि वह संख्या जिसका मान निश्चित हो अर्थात बदलता ना हो। जैसे 1, 5, 7, 8, 12 आदि ऐसी संख्या जिसका मान बदले ना, उसे अचर राशि कहते हैं। ठीक। और कहा है चर अचर तो जान गए। और कहा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर मान ले, हम दो चर ही ले ले। x 2x + 5y। ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, एक चर यह है, एक चर यह है, दो चर हो गए। और रैखिक समीकरण का मतलब जिसकी वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक। और समीकरण मतलब जिसके समांतर में कोई संख्या हो उसे समीकरण कहते हैं। तो ये आपका हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं, लिख लेंगे हल। न इसमें आफताब की आयु दिया है न उसकी पुत्री की आयु दिया है, इसलिए हम मान लेंगे, माना आफताब की आयु बराबर x तथा पुत्री की आयु बराबर y। हमने क्या मान लिया, आफताब की आयु बराबर x तथा पुत्री की आयु बराबर y। ठीक। तब क्या हो जाएगा, लिख लेंगे शर्तानुसार, शर्तानुसार क्या कहा है, कहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये आपका आफताब हो गया, ये उसकी पुत्री हो गई। ठीक। अब जो जो कहा है सिर्फ हम उसी को करेंगे। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पीछे। आफताब की आयु क्या हो जाएगी, x - 7। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y - 7। ठीक। और आगे का क्या कहा है, पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु क्या था, जो आफताब था वह पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अगर हम इसमें 7 गुनी कर दें दोनों बराबर होंगे। ठीक। तब इसे हम हल कर लेंगे। x - 7 बराबर 7y - 49। ठीक। आपका x मान हो जाएगा, x बराबर 7y - 49 + 7। ये -7 इधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका x बराबर 7y - 42। ये आपका, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक। इसी प्रकार हम आगे लगाते हैं।
उसके आगे क्या क्या कहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये आपको हो गए आफ्ताब और ये पुत्री, और 3 वर्ष बाद कहा है तो हो जाएगा +3, इसमें भी +3। ठीक, तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो कौन रह जाएगा, आफ्ताब। अगर हम इसमें कर दे सभी दोनों बराबर हो जाएंगे, हल कर ले। x +3 बराबर 3y +9। आपका x का मान हो जाएगा x बराबर 3y +9, ये प्लस का 3 रह जाएगा -3, तो x का मान हो जाएगा x बराबर 3y + 6। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, इसमें हम x का y का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ में दर्शाना है, तो हम y का मान निकाल लेंगे। कैसे, x y, अगर हम इस y का मान 0 रखें तो इसका मान x का मान क्या आएगा, 3 0 0 + 0 + 6 हो जाएगा। अगर इस y का मान हम -2 रखें, 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, और -6 + 6 0 हो जाएंगे। अगर इस y का मान हम -2 रखें तो इसका मान x का मान 0 आ गया। ठीक, इसी प्रकार इसे भी हम x y के रूप में कर लेते हैं, बना ले। अगर इस y का मान हम 6 रखते हैं, ठीक, तो इसका मान x का मान क्या आएगा, 6 7 42 -42 0 हो जाएगा। अगर इस y का मान हम 7 रख दें, 7 7 49 और -42 7 बच जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम इसे x y के रूप में कर लिए। और आगे देखते हैं, इस प्रकार हमने x बराबर 7y -42 जो ग्राफ बना था वो इसे यहाँ लिख लिए, और x बराबर 3y + 6 से जो ग्राफ बना था उसे यहाँ लिख लिए। ठीक, अब इसे हम ग्राफ के रूप में कर, इस प्रकार हमने ग्राफ बना लिया, ये x अक्ष, ये y अक्ष और y अक्ष है। ठीक, इस प्रकार हमने ग्राफ बनाया। अब ग्राफ में इसको हम कैसे दर्शाएंगे देखते हैं। पहला जो x का मान है वह 0 और y का मान 6, तो x यहाँ है, मतलब 0 यहीं रहेगा 0, और y का मान +6 तो इधर चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो बन जाएगा, यहाँ एक बिंदु लगा लेंगे अभी। ठीक, और दूसरा क्या है, y का मान +7 और x का मान भी +7, तो x का मान +7 यहाँ और y का मान +7 यहाँ। ठीक, दोनों मिल जाएगा आपका यहाँ। ठीक, y का मान +7 और x का मान +7, ये बिंदु जाएगी, तो दोनों को हम मिला देंगे। ठीक, इस दोनों को हम मिला देंगे, तो ये आपका किस समीकरण से बना है, ये बना है x बराबर 7y -42। ठीक, और इस बिंदु का क्या मान है, 0 6, और इस बिंदु का क्या नाम है, 7,7। ठीक, इस प्रकार हम जैसे इसको दर्शाए ऐसे इसको भी दर्शा लेंगे। y का मान 0 और x का मान +6, मतलब कि आपकी ये बिंदु यहाँ जाएगी। ठीक, और फिर y का मान -2 और x का मान 0, मतलब कि यहाँ आएगी बिंदु। अब इस दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। टेढ़ी हो जा रही है, इसे आप लोग सही कर लेना फेर में। तो ये आपका किस ग्राफ से बना है, x बराबर 3y + 6। ठीक,
अब इस बिंदु का क्या नाम है? इस बिंदु का जो नाम है वह है 6,0। अब इस बिंदु का जो नाम है वह है आपका 0, नहीं, इस बिंदु का जो नाम है वह है 0, -2 और इस बिंदु का जो नाम है वह है 6, 0। ठीक, इस प्रकार हमने इसे ग्राफ में भी दर्शा लिए। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजीगणित एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हल हो जाएगा आपका हल। माना, हम सबसे पहले मान लेंगे, माना बल्ले की कीमत बराबर x रुपए तथा गेंद की कीमत बराबर y रुपए। ठीक, तो अब हम समीकरण बना लेंगे। क्या बन जाएगा समीकरण? 3 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत कितना है? 3900 रुपए। तो 3 बल्ले कीमत x माने 3x प्लस 6y, क्योंकि गेंद की कीमत y माने है, बराबर 3900 रुपए। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन मिलेगा। हाँ, 3 अगर हम कॉमन ले ले तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3900। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 3900। एक गुणे में इधर आ जाएगा भाग में 3, तो आपका हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार हम आगे करते हैं। क्या दिया है? बाद में उसने एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। एक बल्ला मतलब x प्लस 2 गेंद मतलब 2y बराबर 1300। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों समान है, इसलिए हमें अब एक ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम चाहे जिसको हल कर लें, तो इसी को हल कर लेते हैं। जैसे इसे हम x और y का मान निकाल लें। इसमें x और y का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो x और y का मान कैसे निकलेगा? इसे एक स्टेप और कर ले, हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2y। अब y का मान अगर हम 400 रख दें, ठीक, इस y का मान अगर हम 400 रख दें तो x मान क्या आ जाएगा? अगर हम y का मान 400 रखते हैं, 4 दूनी 8, तो आपका x मान 500 आ जाएगा। 4 दूनी 8, हाँ, x मान आपका 500 आ जाएगा। अगर हम y का मान 600 रखते हैं, ठीक, तो आपका x मान आ जाएगा 100। ठीक, इस प्रकार हमने x और y का मान निकाला। अब इसका हम ग्राफ बना ले। देखते x बराबर 1300 माइनस 2y से जो बॉक्स बना था वह यह था। तब इससे हम ग्राफ के रूप में कर लेते हैं। ग्राफ बना ले। ग्राफ हमने बना लिया। अब इसे हम इसको ग्राफ के रूप में करें
तो पहला आपका क्या है, पहला जो है वह है x 500 और y 400। ठीक, तो आपका वो जो x है, x पर 500, ठीक, और y पे 400, तो आपका ये बिंदु जो जाएगा यहाँ। ठीक, और आपका दूसरा क्या है, x 100 और y 600, तो आपका जो x है वह 100, ठीक, और y जो है आपका वह 600, मतलब कि यह जाएगा यहाँ। अब इस दोनों बिंदु को हम मिला लेंगे, जो आपके ये बिंदु है यह है 100 और 600, ठीक, और जो ये बिंदु है आपकी वह है 500 और 400, ठीक। अब वो आपका किस समीकरण से बना है, समीकरण भी लिख लेते हैं। x बराबर 1300 माइनस 2y, चाहे हम समीकरण इससे बनाए तब भी इतने यही ग्राफ बनेगा, चाहे समीकरण नंबर 1 से बनाए तब भी यही ग्राफ आपका बनेगा, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजीगणित एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले हल कर लेंगे, हो जाएगा आपका हल। हम मान लेंगे, माना सेब का मूल्य बराबर x रुपये तथा अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। तो अब हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 है, तो हो जाएगा आपका 2x प्लस y बराबर 160। आपका यह समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, इससे अगर हम हल करें तो हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2x। ठीक, इसी प्रकार हम आगे दूसरा समीकरण बना लेंगे। वह क्या बनेगा, वह हो जाएगा 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, तो हो जाएगा आपका 4x प्लस 2y बराबर 300। अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा x प्लस 2x प्लस y बराबर 300, और हो जाएगा यह 2x प्लस y बराबर 300 बटा में 2। ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 150, और हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2x। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसका बॉक्स हम बना लें x y का। x y, ठीक, अगर हम इस x का मान 50 रख देते हैं, ठीक, तो y का मान क्या आ जाएगा आपका 50 दूनी 100 आ जाएगा 50। ठीक, अगर हम इस x का मान, अगर हम इस x का मान जो है 60 रख देते हैं, ठीक, अगर हम x का मान 60 रख देते हैं तो आपका y का मान क्या आ जाएगा 30।
ठीक, इसी प्रकार इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। एक्स वाई, अगर हम इस वक्त एक्स का मान 50 रख दें तो इसका मान क्या आ जाएगा, y का मान 60 आ जाएगा। ठीक, अगर इस x का मान हम 40 रख दें तो आपका y का मान क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80। बॉक्स बना लिए। अब आगे देखते हैं। अब 2x प्लस वाई बराबर 160 से जो ग्राफ बना था एक्स वाई का बॉक्स वह इस प्रकार है, और 4x प्लस 2y बराबर 300 से जो बॉक्स बना था वह यहाँ है। अब इसे हमें ग्राफ में बना लेना है, तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। इस प्रकार हमने ग्राफ बना लिया। अब इसे हम ग्राफ में व्यक्त करते हैं। तो पहला क्या है, x 50 और y 60, x प्लस का 50 और y प्लस का 60, तो आप ये जो जाएगा वह बिंदु यह हो जाएगा। ठीक, और दूसरा x 40 और y 80, x 40 हाँ y 80, तो आपका ये जो ग्राफ बनेगा वह ए बन जाएगा। ठीक, इस दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। सीध में ठीक, ए बिंदु जो आपकी है वह क्या है, वह 40 और 40 गामा 80, और यह बिंदु जो है वो आपका है 50 गामा 60। ठीक, इस पर, और ये किस समीकरण से बना है, यह समीकरण नंबर 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक, इसी प्रकार इसको भी हम बना लेंगे ग्राफ में। x 50 और y भी 50, x 50 y 50, तो आपका लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक, और दूसरा x 60 और y 30, x जो है आपका वह 60, अच्छा है, x आपका 60 और y जो है आपका वह 30 है, तो यह बिंदु आपका लगभग यहाँ आ जाएगी। इन दोनों को भी मिला लेंगे। ठीक, सीधी खींचेंगे तो आपका यह बिंदु क्या थी, यह बिंदु जो आपका ये बिंदु है या 60 कामा 30, या क्या आपका 60 कामा 30, और ये बिंदु जो है आपका वह है 50 कामा 50। ठीक, अब किस समीकरण से, ये समीकरण नंबर 2 से, मतलब कि 4x प्लस 2y बराबर 300, इस समीकरण नंबर, इस प्रकार हमने इसे भी बीजगणित और ग्राफ रूप में दोनों में कर दिया।